मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आपको चैप्टर 4 अध्याय क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर्स के बारे में बताना चाहता हूँ। क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर्स यानी संगणक का वर्गीकरण। आप इस चैप्टर में पढ़ेंगे किस तरह से हम लोग कंप्यूटर्स को आगे चलकर हम लोग वर्गीकरण करते हैं, बांटते हैं अपने काम के आधार पर, कंप्यूटर्स की स्पीड के आधार पर। Computers have already entered our lives in various ways. कंप्यूटर पहले से हमारे जीवन में बहुत सारे क्षेत्र में घुस चुका है। They store data and process it to give out the result or informations. इसमें हम लोग किसी भी डाटा को स्टोर करते हैं, प्रोसेस को स्टोर करते हैं ताकि किसी रिज़ल्ट या किसी रिज़ल्ट और इन्फॉर्मेशंस को देखा जा सके। Depending upon our use, the computers have been divided into various categories. अपने इस्तेमाल के हिसाब से कंप्यूटर्स को कई भागों में बांट दिया गया है। कंप्यूटर्स हैव बीन क्लासिफाइड एज, कंप्यूटर्स को बांटा गया है। पहला सुपर कंप्यूटर्स, दूसरा मेन फ्रेम कंप्यूटर्स, तीसरा मिनी कंप्यूटर्स, चौथा पर्सनल कंप्यूटर्स जिसे हम माइक्रो कंप्यूटर्स भी कह सकते हैं। आप पोस्ट में देख रहे हैं। नेक्स्ट आपका है सबसे पहला क्लासिफायर में सुपर कंप्यूटर्स। सुपर कंप्यूटर्स के बारे में जानेंगे। सुपर कंप्यूटर्स आर द फास्टेस्ट कंप्यूटर्स इन द वर्ल्ड। संसार का सबसे तेज़ गति से चलने वाला ये कंप्यूटर्स हैं जिसे हम सुपर कंप्यूटर्स कहते हैं। दिस फास्ट स्पीड आल्सो मेक्स देम द मोस्ट एक्सपेंसिव कंप्यूटर्स इन द वर्ल्ड। इसकी तेज़ गति के कारण पूरे संसार में यह महंगा भी है। They are more powerful than mainframes and process several hundreds or even thousands or millions instructions per second. They are more powerful than mainframes. Mainframes से काफ़ी अधिक शक्तिशाली है। They can process several hundreds or even thousands or millions instructions per second. प्रति सेकेंड कई निर्देशों को करीब हंड्रेड्स या फिर यहाँ तक कि थाउजेंड्स या फिर मिलियन इंस्ट्रक्शंस को पर सेकेंड्स आपका प्रोसेस की क्रिया करती है। These are mostly used in research centers, complicated militaries and scientific jobs such as weather forecasting, cracking of enemy codes, predicting how a nuclear bombs will explode, and designing missiles. ज़्यादातर इसका इस्तेमाल हम शोधकर्ता सेंटर्स केंद्र में करते हैं, कॉम्प्लिकेटेड या जटिल मिलिट्री एरिया में करते हैं और वैज्ञानिक कार्यों में किया जाता है। सच एज वैज्ञानिक कार्यों के आधार पर आप देखेंगे एग्जाम्पल सच एज वेदर फोरकास्टिंग यानी मौसम की भविष्यवाणी करना, क्रैकिंग ऑफ एनिमी कोड्स दुश्मनों के कोड्स को तोड़ना, प्रिडिक्टिंग हाउ ए न्यूक्लियर बॉम्ब विल एक्सप्लोड किस तरह से किसी नाभिकीय बम को फोड़ा जाए, एंड डिज़ाइनिंग मिसाइल्स और किस तरह से डिज़ाइन को मिसाइल्स को डिज़ाइन किया जाए। Some of the famous supercomputers are ET-18 Cray series. कुछ प्रसिद्ध सुपर कंप्यूटर्स हैं जिसका नाम है ET-18 और Cray series. परम 10,000 is an Indian supercomputers. एक भारतीय सुपर कंप्यूटर्स है जिसका नाम है परम 10,000. नेक्स्ट देखते हैं क्लासिफिकेशंस। दूसरा आपका है मेन फ्रेम कंप्यूटर्स।
These are big, powerful and expensive systems. These are big and powerful. यह बहुत बड़ा और शक्तिशाली है. बड़ा और शक्तिशाली साथ ही महंगा सिस्टम पद्धति है. These are big, powerful and expensive systems. Second points में इसका these have large internal storage capacity compared to mini computers. मिनी कंप्यूटर्स की तुलना में इसकी भंडारण क्षमता, आंतरिक भंडारण क्षमता बहुत बड़ा है. These are used in large organizations where a huge amount of data needs to be handled, like airlines and government sectors. ज़्यादा इसका इस्तेमाल बड़े सभा या संगठन में किया जाता है, जहाँ पर बड़ी मात्रा में डाटा को हैंडल की जाती है, लाइक एयरलाइंस, हवाई कंपनी में या फिर सरकारी क्षेत्रों में. These are used for complicated complications. इसका इस्तेमाल ज़्यादातर हम जटिल गणनाओं में करते हैं. इसके बाद तीसरा आपका है क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर्स में मिनी कंप्यूटर्स. मिनी कंप्यूटर्स आर not as efficient as mainframe or supercomputers. Mini computers are not as efficient as mainframe or supercomputers. Mini computers mainframe और supercomputers की तुलना में सक्षम और प्रभावशाली नहीं है. They have less memory storage and the processing speed is less in comparison to super and mainframe computers. सुपर और mainframe computers की तुलना में इसकी भंडारण क्षमता, कार्य करने की गति काफ़ी कम है. Less memory storage, सॉरी, यहाँ पर याददाश्त भंडारण क्षमता कम है और प्रोसेसिंग स्पीड यानी कार्य करने की गति भी कम है मेन फ्रेम और सुपर कंप्यूटर की तुलना में. दे आर यूज्ड इन इंडस्ट्रीज फॉर स्पेसिफिक टास्क. इसका इस्तेमाल हम खासतौर से उद्योगों में करते हैं. नो स्पेसिफिक ट्रेनिंग इज रिक्वायर्ड. No specific training is required for handling these computers. किसी खास तरह की प्रशिक्षण की आवश्यकता नहीं है इस तरह के कंप्यूटर्स को चलाने के लिए. लास्ट आपका है पर्सनल कंप्यूटर्स, जिसे हम माइक्रो कंप्यूटर्स भी कहते हैं. Nowadays, personal computers are widely used in homes and offices. आजकल व्यक्तिगत संगणक का इस्तेमाल ज़्यादातर घरों और कार्यालयों में किया जाता है. It has brought a revolution in the computer world as its cost, size, capacities, etc. are affordable. कंप्यूटर के क्षेत्र में काफ़ी क्रांति लाया. एज इट कॉस्ट, इसकी कीमत पर, इसके आकार पर, उसकी क्षमता
etc are affordable, वहन करने योग्य। However, a personal computers have few limitations. फिर भी एक पर्सनल कंप्यूटर, व्यक्तिगत कंप्यूटर का कुछ सीमाएं हैं। सीमाएं देखेंगे, क्या सीमाएं हैं? Personal computers have less storage capacity as compared to other types of computers. पर्सनल कंप्यूटर्स की स्टोर करने की क्षमता बहुत कम है दूसरे कंप्यूटर्स की तुलना में। अदर टाइप्स ऑफ कंप्यूटर्स एज कंपेयर टू अदर टाइप्स ऑफ कंप्यूटर्स, दूसरे कंप्यूटर्स की तुलना में। पर्सनल कंप्यूटर्स हैव लेस स्टोरेज कैपेसिटी एज कंपेयर टू अदर टाइप्स ऑफ कंप्यूटर्स। पर्सनल कंप्यूटर्स यानी व्यक्तिगत कंप्यूटर्स स्टोर करने की क्षमता काफ़ी कम है दूसरे कंप्यूटर्स की तुलना में। A limited variety of softwares can be used. A limited variety of softwares can be used. सीमित मात्रा में सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करते हैं। Only one person can work at a time. सिर्फ एक व्यक्ति ही एक समय में कार्य कर सकता है, या कह सकते हैं सिर्फ वर्क एट ए टाइम, एक समय में सिर्फ एक व्यक्ति ही कार्य कर सकता है। स्टोरेज डिवाइसेस सीडी, डीवीडी, पेन ड्राइव, हार्ड डिस्क आर यूज्ड टू स्टोर डाटा एंड प्रोग्राम्स। स्टोरेज डिवाइसेस आर यूज्ड टू स्टोर डाटा एंड प्रोग्राम। स्टोरेज डिवाइस का इस्तेमाल ज़्यादातर हम किसी भी डाटा और प्रोग्राम को स्टोर करने के लिए किया जाता है। एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं सीडी है, डीवीडी है, पेन ड्राइव है, हार्ड डिस्क है। इन सबों में हम लोग किसी भी डाटा प्रोग्राम को स्टोर कर सकते हैं। रिकैप में देखेंगे बच्चों, सुपर कंप्यूटर्स आर द फास्टेस्ट कंप्यूटर्स इन द वर्ल्ड। This fast speed makes them the most expensive computers in the world. सुपर कंप्यूटर्स संसार में सबसे तेज चलने वाला कंप्यूटर है। इसकी गति काफ़ी तेज होने के कारण यह संसार में महंगा भी है, यह कॉस्टली पड़ता है सुपर कंप्यूटर्स। पर्सनल कंप्यूटर्स हैव ब्रॉट रेवोल्यूशंस इन आवर लाइफ। व्यक्तिगत कंप्यूटर्स हमारे जीवन में एक क्रांति लाया। Mainframes are used for complicated calculations, for storing large amount of data, for recording variations in temperatures, humidity. Mainframe computers are used for complicated calculations. Mainframe computers जटिल गणनाओं को करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, या फिर for storing large amount of data, बड़ी मात्रा में डाटा को स्टोर करने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है, या फॉर रिकॉर्डिंग वेरिएशंस इन टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी etc, या फिर किसी भी तापमान और आर्द्रता को रिकॉर्ड किया जाता है, या और बहुत कुछ मेनफ्रेम से कर सकते हैं इत्यादि। फोर्थ, परम 10,000 इज एन इंडियन सुपर कंप्यूटर्स। भारतीय सुपर कंप्यूटर्स का नाम परम 10,000 रखा गया है। मेनी कंप्यूटर्स आर यूज्ड इन इंडस्ट्रीज फॉर अ स्पेसिफिक टास्क। मेनी कंप्यूटर्स आर यूज्ड इन इंडस्ट्रीज फॉर अ स्पेसिफिक टास्क। मेनी कंप्यूटर का इस्तेमाल खास तरह से उद्योगों में किया जाता है। तो बच्चों, आज इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। आपका 4th चैप्टर यहीं समाप्त होता है। तब तक के लिए थैंक्स।